आज का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 15। ये प्रैक्टिस टेस्ट आपको डेली दिए जाते हैं और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो लेटेस्ट 2024 में एमटीएस में आए हुए क्वेश्चंस हैं या फिर सीजीएल में आए हुए हैं, रेलवे एएलपी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। पहला सवाल है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2500 एज अ सम बोरोड एट 9% पर ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स। 9 का मल्टीपल चेक कर लो। 9 नहीं, चौथा ऑप्शन खत्म। In 2016, the price of refrigerator increased by 5%, and in 2017, it decreased by 5%. At the end of the year 2017, its price was 47800. What was its price at the beginning of the year 2016? अच्छा, जो वैल्यू हो गई है वो हो गई है 47880। नाउ 5% का मतलब होता है 1/20, यानी 20 की चीज़ 21 हो गई पहले 2016 में, फिर 2017 में 20 की चीज़ 19 हो गई। अब मुझे दिखा यहाँ पे 3 जीरो देख करके मैंने तीसरा और चौथा ऑप्शन काट दिया। अब मुझे दिखा 2 दूना 4, 4 का मल्टीपल, यानी 4 का मल्टीपल कौन हो सकता है? पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। दूसरा क्या तरीका है? 2 2 4, 4 8 32, 32 का मतलब हो गया 2, 9 1 9, 9। अब 9 8 72 होता है, यानी लास्ट डिजिट आपकी 9 से किस नंबर का मल्टीप्लाई करने पर लास्ट डिजिट आपकी 2 आने वाली है? वो है केवल और केवल 8। 9 8 72, ठीक, इस ऑप्शन के अनुसार। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम ऑफ 1/7, 2/5 एंड 3/5। एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालते हैं और न्यूमरेटर का एलसीएम। तो 1 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 7 5 15 का 1, यानी आंसर क्या हो गया? दूसरा। By selling 20 cakes, a shopkeeper earns selling price of 4 cakes. Determine the profit percentage. आप डायरेक्ट कर सकते हो, 4 1 4, 4 5 20, यानी 5 केक बेचा है जिसपे उसको 1 सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब 1 का प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी? तो 4 रही होगी, तो 1/4 होता है 25%। इस तरीके से भी कर सकते हो आप। बेसिक मेथड से कैसे करोगे? बाई सेलिंग 4 केक्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 केक्स यानी 4 SP। ये कह रहा है शॉपकीपर अर्न्स मतलब प्रॉफिट इसने कमाया है। प्रॉफिट क्या है? 4 SP के बराबर। प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो देखो 20 केक अगर बेचा है तो 20 केक लाया भी होगा, तो SP 20 SP माइनस 20 CP बराबर 4 SP। अब इसको इंटरचेंज करोगे तो ये हो जाएगा 16 SP बराबर 20 CP, और 4 से काटोगे, 4 बचे 20, 4 चौको 16, तो SP और CP का रेशियो कितना आ जाएगा? 5:4। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का 4 पर, तो 1/4 यानी 25%। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 76% ऑफ द मार्क प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो दे रखा हुआ है वो दे रखा हुआ है कि अगर MP 100 है और तो कॉस्ट प्राइस 76 है। फाइंड द गेन परसेंट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 5%। डिस्काउंट देने के बाद SP आता है, लेकिन किस पर डिस्काउंट दिया जाता है? MP पर 5% का डिस्काउंट, यानी वैल्यू बिकी है 95 में। ठीक, SP माइनस CP करते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है। तो कितना का प्रॉफिट आ रहा है? तो आप कहोगे सीधा मुझे दिख रहा है कि 9 19 कितने पर? 76, क्योंकि CP पर आपको प्रॉफिट देखना होता है। तो 19 1 19, 19 4 76, तो 25% यहाँ पे भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। द एवरेज ऑफ 4 गर्ल्स इज 12 ईयर्स। द एजेस ऑफ 3 ऑफ देम आर 7 12 एंड 13 ईयर्स। फाइंड द एज ऑफ द 4th गर्ल। देखो एवरेज का मतलब ये होता है कि सभी को बराबर बांटना। तो देखो सभी को बराबर बटे होंगे तो इसका मतलब 12 12 12 12, 4 लड़कियों को बटे होंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या है? पहली वाली को 7 मिला, दूसरी वाली को 12 मिला, तीसरी वाली को 13 मिला। तो अब जो भी कम या ज़्यादा होगा ये बैलेंस करेगी ये चौथी वाली। ठीक है, तो इसको कितना कम मिला? तो 5। इसको कितना कम मिला? ये तो बराबर की रही, ये एक ज़्यादा लेकर के आ गई। ओवरऑल कितना कम हुआ? तो -4। तो ये लड़की बैलेंस कर देगी इस -4 को +4 में बना करके। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 16। 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड ब्रेथ 12 मीटर इज। देखो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है आपका एरिया, तो 15 × 12, यानी कुछ सवाल आपके इजी भी आते हैं, तो 180। लेकिन अब आपको ये चीज़ नहीं करनी है, इसमें आपका टाइम जाता है। जैसे ही आपने देखा 15 और 12 और एरिया पूछा हुआ है तो 180 लगा दिया आपने, क्योंकि 15 और 12 का गुणा 180 देता है। अ साइक्लिस्ट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 किलोमीटर इन 4 मिनट 10 सेकेंड। हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर एट द सेम स्पीड। अगर स्पीड आपकी कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस होता है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, यानी डिस्टेंस जितनी बढ़ेगी उतना ही टाइम भी बढ़ेगा, जितना घटेगा उतना टाइम भी घटेगा। तो डिस्टेंस आपकी है 2.5 और
6 किलोमीटर, दैट मीन्स अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 5 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, 5-12 का रेशियो, ठीक है। और 5 यूनिट की वैल्यू, ये देखिए यही आपका टाइम का रेशियो भी बन जाएगा क्योंकि डिस्टेंस टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टाइम की वैल्यू दे रखी हुई है 4 मिनट 10 सेकंड। अच्छा, ऑप्शन भी आपको मिनट में दे रखे हुए हैं तो सेकंड को मिनट में चेंज कर लो। तो 1/6 कैसे किया, 10/60 मिनट में चेंज हो गया 1/6, 6 4 24 25 25/6, यानी 5 की वैल्यू आपको 25/6 दे रखी हुई है तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 10। कैसे, तो ये हो गया कितने गुना, 5/6 गुना, 5/6 गुना हो गया तो ये भी 5/6 गुना हो जाएगा। तो 6 दूना 12, 2 बच्चे 10, 10 मिनट आपका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन। A person sold an article and got a loss of 9%. If he sold it for 51 rupees more, he would gain 8%. Find the CP. Okay. तो देखो, एक जगह लॉस खाता है और एक जगह गेन खाता है, तो ओवरऑल क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। लेकिन माइनस का 9 होगा और ये प्लस का 8 होगा, इसमें आप जब माइनस करोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 8 + 9, ठीक है, यानी 17%। 17% की वैल्यू आपको 51 दे रखी हुई है, तो 100% की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 300। 300 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 300 इज द राइट आंसर, तीसरा ऑप्शन। द एवरेज वेट ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स हुज वेट आर 40 kg, 49 kg, 56 kg, 71 kg एंड 39 kg। इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत हर सेट में देखा गया है MTS के, तो इस तरीके के क्वेश्चन को ज़रूर लगा के जाएँ। मैंने इसमें आपको बताया था कि क्या करते हैं हम लोग, एवरेज मान लेते हैं 50, ठीक है। अब इससे कंपेरिजन करते हैं, तो माइनस का 10 कम लेकर के आया, माइनस का 1 कम लेकर के आया, प्लस का 6 ज़्यादा लेकर के आ गया, और 21 ज़्यादा लेकर के आ गया, और 39 का मतलब हो गया 11 कम लेकर के आया है, ठीक है। तो अब देखिए 10 और 1 11, और ये हो जाएगा 22, है ना, 11 और 11 22, माइनस का 22, और ये हो जाएगा 27, यानी 5 जो है 5, ठीक, 5 ज़्यादा है। अब इसको 5 लोगों में बांटना पड़ेगा क्योंकि एवरेज है, तो 5 लोगों में बांटेंगे तो 1, यानी 1 प्लस का आएगा, तो 50 में 1 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 51। 51 आपका राइट आंसर होगा। अ कार कैन कवर 275 किलोमीटर इन 5 आवर, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट मीन्स 5 5 25, 5 5 25, ठीक, 5 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड इसने रिड्यूस कर ली, तो इसका मतलब अब न्यू स्पीड कितनी हो गई, 50। देन हाउ मच टाइम विल द कार टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये देता है आपको टाइम, ये 6 बार में चला जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो गया, 6 घंटे। इन अ कंपनी इफ 40 वर्कर्स कैन मेक 50 बैग्स इन 4 डेज, तो MDH/W ये होता है वैल्यू आपका, यानी ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, 40 D यानी दिन, H है ही नहीं, और W यानी 50 काम करने हैं। इसी तरीके से बैग कितने हैं, X है, M यानी 24 और D 8, ठीक है। तो देखो 8 × 5 = 40, दहम 50, 4 छंग 24, तो X की वैल्यू कितनी आ गई, 60। 60 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अ सम बिकम 9430 इन 3 ईयर्स एंड 11,070 इन 7 ईयर्स। तो आपको क्या करना है, बेसिकली 11,070 को माइनस कर देना है 9430 से, कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1640। ये आपका कितने साल का आ गया, देखो 7 में से 4 गया, 7 में से 3 गया, तो 4 ईयर का आ गया। आपको बेसिकली निकालना है 3 ईयर का। 3 ईयर का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 1 चौको 16, 4 एकम 4, 0 और 3 का गुणा, ये हो जाएगा 1230, है ना। अब ये 3 साल में आपको इतना ब्याज मिला है और अमाउंट आपका इतना है, आपसे पूछा है सम, तो 9430 माइनस कर देंगे 1230 में, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, 8200, यानी 8200 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, द रेडियस ऑफ अ सॉलिड सर्कुलर कोन इज 65 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 72 सेंटीमीटर, द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द कोन। ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट भी है। देखिए SSC MTS ने पूछा है, जबकि ये CGL मेंस लेवल का सवाल है। ये मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, इसको मैं समझाऊंगा एक अलग वीडियो बना करके। अ कमोडिटी इज मेड ऑफ 2 metals A and B whose which cost 35 kg per kg and 40 per kg, okay, 35 and 40 per kg in the ratio of 2:3. What is the cost of 12 kilogram of the commodity? अच्छा, इसने पूछा है 12 किलोग्राम ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। अ कमोडिटी इज मेड ऑफ 2 metals A and B which cost 35 per kg and 40 per kg respectively in the ratio
2:3। ठीक है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 12 किलोग्राम ऑफ द कॉमोडिटी? देखिएगा क्या होता है, एवरेज निकाल लीजिए इसका। ठीक है, एवरेज निकालेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 70, ये आ जाएगा आपका 190/5। 5 5 3 15, 5 3 15 के बाद क्या आ जाएगा 40, 5 8 40। एवरेज में आपका 38 रुपीज़ का पड़ा। 12 केजी का आपसे पूछा गया है, तो 38 इंटू 12 करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 8 96 का 9, 12 3 36, 36 और 9 45, कितना आ गया 456। 456 केजी जो 12 किलोग्राम है उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा, 456 आपका रेट पड़ेगा। ABCDEF is a regular hexagon and AD is 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ दी एरिया ऑफ दी हेक्सागन? तो हेक्सागन ऐसे बनता है आपका, इस तरीके से हेक्सागन बनता है जिसमें साइड से होती हैं ABCDEF। अच्छा, रेगुलर है तो इसका मतलब है, देखिएगा अगर मैंने इनको मिलाया, AD की वैल्यू आपको 12 दे रखी हुई, ये तो इसका डायगोनल हो जाएगा। अब देखिए इसको भी आप मिलाएंगे और इसको भी मिलाएंगे तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, तो 6 का ये बन जाएगा, 6 का ये भी बन जाएगा। और हेक्सागन जो होता है वो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से मिलकर के बना होता है, यानी समबाहुभुज। तो समबाहुभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 यानी 6 का स्क्वायर 36। 6 कहाँ से आया, ये 6। ठीक है, तो 9 चौको 36, 9 6 54, 54√3, 54√3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एवल्यूट 65। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है तो सबसे पहले डिवीजन करेंगे, तो 13 बचे 65 और 65 का 4 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 20। कंप्लीट हो गया ये वाला पार्ट। अब 7 बचे 35, 45, 45 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 25, ये भी कंप्लीट हो गया। अब सबसे पहले ऑफ को सॉल्व किया जाता है, फिर डिवीज़न को। 5 को 20, 5 देखो 5 को 20 और 20 2500 और 400। ठीक है, अब वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, देखिए 20 45 और ये 4 और ये 2, 2 4 4 5, 2 4 4 5। In how many years will ₹12,500 becomes 21,600 at the rate of 20% per annum on compound interest when interest is compounded annually? ओके, तो 12,500। तो आप इसको देख सकते हो कि 2 0 अगर आप काट देते हो तो आपको दिख जाएगा कि ये 5 का क्यूब है और ये 6 का क्यूब है। ठीक है, 5 से वैल्यू कितनी हो गई और इसका आप क्यूब रूट निकाल लो, तो 1 साल का आपको प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो मिल जाएगा। तो कितना आ जाएगा 5 और 6, यानी 5 पर आपको 1 रुपये का ब्याज मिल करके 6 हो गया है। तो यानी 1/5, 1/5 20% की वैल्यू होती है। यहाँ से आपने उल्टा करके सवाल को ये पता लगा लिया कि ये 20% पर इतनी राशि इतनी हो जाती है तो कितने साल में हो जाएगी, तो 3 साल में हो जाएगी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 साल। आज हमारे पास 18 क्वेश्चंस थे। वीडियो को आपने देखा, धन्यवाद।